अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गया, खुश हो गए। मैं वो तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है बुलेट ट्रेन और बाकी हिंदी में लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। और अब अगली खबर, देश में पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी, कितना काम हुआ है, ट्रैक कैसे तैयार हो रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है। तो चलिए लगभग तैयार हो चुके पहले स्टेशन से रविकांत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब समझते हैं। देश में आने वाली बुलेट ट्रेन के अब तक के कार्यों के निरीक्षण पर हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस समय हम एक स्पेशल इंस्पेक्शन कार में हैं। बुलेट ट्रेन का काम कितनी तेजी से चल रहा है उसकी दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बुलेट ट्रेन के लिए लगभग तैयार आणंद स्टेशन की है और दूसरी तस्वीर ट्रैक स्लैब के निर्माण कार्य की है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आणंद का बुलेट ट्रेन स्टेशन। बुलेट ट्रेन स्टेशन बन करके लगभग तैयार है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। सिविल वर्क इसमें पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए जो ऊंचाई है, सबसे टॉप पर बुलेट ट्रेन चलेगी। बाकी के जो काम हैं वो नीचे होंगे। ये स्टेशन बहुत भव्य बनाया जा रहा है। चौड़ी चौड़ी ये सीढ़ियां आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगी। आप जब ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे और ऊपर की ओर प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे तो आपको ऐसा लुक दिखाई देगा, यानी बीच में ये चौड़ी सीढ़ी दिखाई देगी और उसके दोनों ओर ये एस्केलेटर दिखाई देंगे। इन सीढ़ियों से होकर जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये इतना बड़ा जो कॉन्कोर्स है आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्कोर्स है इसका आधा हिस्सा पेड होगा और आधा अनपेड होगा, यानी आधे हिस्से में शुल्क नहीं लगेगा और कोई भी यहाँ पर बैठ सकेगा। आप प्लेटफॉर्म तक लिफ्ट या सीढ़ियों से होकर जा सकते हैं। दिव्यांग लोगों के लिए भी यहाँ सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। बुलेट ट्रेन ट्रैक के लिए स्लैब गुजरात में ही बनाए जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं सांचे, इसमें ट्रैक स्लैब के लिए सरिया डाली गई है और इसके बाद इसमें सीमेंट और जो ज़रूरी सामग्री है उसमें मिला करके डाला जाएगा और फिर इस तरीके के ट्रैक स्लैब बनेंगे। ट्रैक बेड और स्लैब के निर्माण कार्य को देखने रेल मंत्री भी पहुंचे थे। उन्होंने न सिर्फ कंस्ट्रक्शन कार्य देखा बल्कि वहां के अधिकारियों से निर्माण कार्य का अपडेट भी लिया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर इस समय जो निर्माण कार्य है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के दौरान रेल मंत्री ने अपनी स्पेशल इंस्पेक्शन रेल कार में एबीपी न्यूज को बताया कि अभी तक कितना काम पूरा हो चुका है। कहाँ पर हम खड़े हैं अभी बुलेट ट्रेन के मामले में? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 300 किलोमीटर से अधिक पियर्स बन चुके हैं। गर्डर्स 200 किलोमीटर के आसपास के वायडक्ट के गर्डर्स लग चुके हैं। ट्रैक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। OHE जो ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा उसका चल रहा है। टनल्स बन रही हैं। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक को काफी सुरक्षित बनाया जा रहा है। जहां जहां जमीन पर चलेगी वहां पर मजबूत फेंसिंग होगी। हम लोग ट्रैक पर इस समय चल रहे हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी फेंसिंग हो रखी है। फेंसिंग हो रखी है, कवच लगा है इस पे। इसके साथ ही साथ कई जगह जो कर्व्स थे उन कर्व्स को स्ट्रेट किया गया है। आप देखो साइड में ये फेंसिंग कई जगह आपको दिखाई देगी। वहाँ पे इधर भी अभी काफ़ी झाड़ियाँ भी दिख रही है लगातार। तो इसके कारण जानवरों का आना, कैटल का आना बहुत कम हुआ। फिर आप RFID के टैग्स भी देखोगे। आप देखो अभी ट्रैक के अगर ऊपर देखोगे तो आपको बीच बीच में RFID के टैग्स नजर आएंगे। ये कवच के टैग्स हैं। ये देखो कवच का टैग पे है। बुलेट ट्रेन कब चलेगी, इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कोई तारीख तो नहीं बताई, लेकिन एक बड़ी बात कही, आने वाले दिनों में भारत बुलेट ट्रेन बनाने में सक्षम हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि वंदे भारत अपनी सेमी हाई स्पीड है, इससे जो अनुभव आएगा इसी प्लेटफॉर्म को आगे ले जाके हम
हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन बना सकते हैं। तो उसी विजन के साथ काम अच्छा चल रहा एक है। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं देश को कि बुलेट ट्रेन हम खुद बनाने की सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जिस तेजी से काम हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच जल्द ही दौड़ेगी। ABP न्यूज। जनाब, सबसे पहले तो एक 2-4 कंट्रीज़ के पास ही बुलेट ट्रेन है और जापान की कोलैबोरेशन से बुलेट ट्रेन बहुत लेट हो गई। 2024, 2025, 2026 तक अब कह रहे हैं कि शायद कंप्लीट हो जाए मामला, लेकिन अभी दिख रहा है, अब तो मामला नज़र आ रहे हैं कि शायद 2026 तक कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है ना। हाँ, कि 2026 तक शायद बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह हो जाए। फिर उसके बाद वंदे भारत ही को वंदे भारत से सेमी मेट्रो जो है उसी को ही अपग्रेड करके शायद इंडिया अपनी ही बुलेट ट्रेन, असल में बुलेट ट्रेन क्या है, बुलेट ट्रेन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर है। मतलब गोली की रफ्तार से ना। बिल्कुल, तो 320 पर आवर किलोमीटर बहुत होता है, बहुत होता है। तो जेट जहाज़ जो है, समझो जो जहाज़ है जेट, वो समझो 1100 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, उड़ता है, और ये 320 किलोमीटर, तो इसकी भी रफ्तार क्या होगी। तो आने वाले वक्त में यूँ समझ लो कि अगर इंडिया अपनी ही बुलेट ट्रेन बनाता है, अभी भी ट्रेनें 3-4 कंट्रीज़ ऐसे हैं, कनाडा है, मलाइशिया है, कई कंट्रीज़ इंडिया से ट्रेनें ले भी रहे हैं, इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा। और इन फ्यूचर अगर बुलेट ट्रेन इंडिया में खुद बनती हैं तो उसकी तो बहुत ज़्यादा पब्लिश होगी, बहुत ज़्यादा समझो डिमांड होगी। और ये बहुत कम कंट्रीज़ ऐसे ही हैं जो बुलेट ट्रेन जहाँ चलती है, तो बहुत ही कम कंट्रीज ऐसे हैं जो बुलेट ट्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें अगर इंडिया शामिल हो जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिज़िकली वहाँ के मिनिस्टर जो हैं अश्नवी जी, वो खुद विजिट करने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने जिनको काम दिया है उस पर नहीं छोड़ा, खुद भी विजिट करा था कि किस तरह काम चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद विजिट करने के लिए आए, और उन्होंने बताया भी कि बहुत जल्द ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सुरक्षा कवच को वो बार बार बता रहे थे उसको, न्यूज़ एंकर को, तो शायद उन्हें पता भी नहीं था सुरक्षा कवच कितनी बेहतरीन चीज़ है। जानवर ना आए। एक तो फेंसिंग है, सुरक्षा कवच कुछ और है। सुरक्षा कवच ये है कि बाकायदा कोई भी चीज़ अगर पटरी पर होगी, कोई भी चीज़ पटरी पर होगी तो ट्रेन ऑटोमेटिकली सेंसर से रुक जाएगी। हाँ, इतना ख़तरनाक, इतना सेंसिटिव सिस्टम होगा वो, बाकायदा बग़ैर ड्राइवर के, और बाकायदा मतलब पटरी जैसे टूट गई है या कुछ गड़बड़ हो गई है या कोई जानवर है आगे, तो जो सुरक्षा कवच है वो सेंसर है, कैमरे हैं। अच्छा। यानी कि वो सुरक्षा कवच कुछ किलोमीटर के फासले पे लगा हुआ है, वो यहाँ से वहाँ तक देख रहा है ट्रेन को, वो पटरी को, हर चीज़ को। ओके है तो कोई सेंसर ट्रेन को रोकेगा नहीं, लेकिन अगर कोई उसको डिटेक्शन या कोई गड़बड़ मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेन की सिस्टम में ही एक एरर आ जाएगा या उसको स्टॉप कर देगा, ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। मतलब जो बैठे हादसे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो उनसे कवर हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे कोई चीज़ है वो ट्रेन वहाँ टकरा सकती है, उलट सकती है, उससे पहले ही ट्रेन रुक जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, आहिस्ता ब्रेक लग जाएगी, यानी ब्रेक लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है सुरक्षा कवच का। इस पर पूरी वीडियो थी और उस टाइम पे जब वो प्रैक्टिकल करके देखा गया था, सबने बड़ी तालियां बजाई थी। मतलब उसको पूरा प्रैक्टिकल खुद करा था, खुद ट्रेन में मौजूद थे ये। हाँ, तो उसी की वीडियो दिखाई भी तो है, क्लिप दिखाए तो है। हाँ, तो खुद अभी तो इंस्पेक्शन चल रहा था किसी और चीज़ का, बुलेट का, लेकिन सुरक्षा कवच का पूरा इंस्पेक्शन हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था, तो खुद मौजूद थे ट्रेन में। तो ये भी हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी बात है। खैर, बहुत ज़बरदस्त। और 2026 एक डेट है, देखें इसको क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।